कुरान पर अमल होता गवर्नमेंट का तो चोरियां बंद हो जाती, लेकिन कुरान पर अमल नहीं, इसीलिए चोरियां बढ़ती जा रही। कुरान का हुक्म है, अल्लाह फरमाता सारिको व सारिकतो, चुट्टा और चुट्टिन ये पकड़े जाएं। दोनों को अल्लाह ने बताया है, औरतें भी चुट्टिन होती। और हमने तो बहुत करीब से देखा, हमारा मदरसा अजीजुल उलूम नानपारा सोनारों की गली में जत्ती नकाब वाली मेहरुएं हैं सब हुए पहुंची हैं, कोई शर्मो हया नहीं। इनका एक चाय पिया देते और 100 के धन 1000 में इनका दे देते, लेके चली आओ। एक चाय के लिए मरती। अरे इनको सोने का न वजन मालूम, न पहाड़ा याद, न अरे जेवर खरीदवाओ तो अपने मर्द से खरीदवाओ, ताकि मर्द कम से कम जोड़ तो ले, हिसाब तो लगा ले। तुमको आजकल के सुनार एक एक चाय पिया करके तुम्हारी रकमें लेते हैं और तुमको एक चाय में मस्त कर देते। सब नकाब वाली वहीं पहुंचती। एक दिन एक नकाब वाली वो अंगूठी दिखाई 4-5 ठौर के बाद कई दिन नहीं पसंद है, वो दोसन निकाले लाग, जब तक कि एक अंगूठिया उठा के पर्स में डाल लिया। साथ पर्स जरूर रखा था, लागत है इनका बहुत सामान खरीदे, कुछ न रहे तो वो पर्स जरूर रखिए। झोला आदमी का टंगाए दे, बैग आदमी का टंगाई, अपना पर्स रखिए, गप से धई ली। अब वो बेचारा जब नहीं ली सी, अब का ले मकसद अदय हुई गो। जब उसने सामान बटोरा तो एक अंगूठी गायब, तो कहा मैंने इतनी दिया था और एक है, एक नहीं है। कि नहीं भैया अल्लाह कसम हम नहीं जाने थे। फौरन अल्लाह कसम कहीं ना तुमने चुराया, अंगूठी दो। गैस कोढ़ियाए जाए, हम नहीं लिए, कोढ़ी हुए बहुत शौक, कोढ़ियाए जाए हम नहीं लिए। कैस दो अंगूठी, नहीं दो तो तुमको नंगा कर देंगे, अंगूठी तुम्हारे पास है। जब वो सुनार सख्त हुआ तब मजबूर हो करके पर्स से अंगूठी निकाली। बताओ, नकाब पहन के जाती हो, सुनारों के यहाँ चोरी करती हो, इस्लाम को बदनाम करती हो। इस्लाम दागदार होता है कि मुस्लिम औरतें ऐसी होती हैं। नबी करीम के ज़माने में भी चोरी हुई। सरकार के घराने की एक औरत, बनु हाशिम खानदान की एक औरत चोरी की तो चोरी में पकड़ गई। तो कुरान पर अमल, अल्लाह फरमाता सारिको व सारिकतो, चुट्टा चुट्टिन फक्तवैदियहुमा, उनके हाथों को काट दो। हाथ काटना है इस्लाम में। अगर एक चोर के हाथ कटे तो कभी कोई चोरी करने के लिए आगे नहीं जाएगा। बोलो जाएगा? आज अगर थानों पे अमल हो जाए इस पर तो चोरी बंद हो जाए। लेकिन कुरान को कहते हैं ये मजहबी किताब है। मजहबी किताब जरूर है, लेकिन ये ऐसी किताब है कि हमारी आपकी जिंदगी का दारो मदार उसी पर है। अगर उस पर हम अमल कर लें तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में कोई बुराई नजर नहीं आएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हाथ काटने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दे दिया। तो जब बनु हाशिम खानदान की और सरकार के घराने की औरत और हाथ काटने की बात आ गई, तो बनु हाशिम वाले मीटिंग की कहीं ऐसा है कि हुजूर से कहो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रखें आप हजरात, बैठें। देखिए बस 2 मिनट मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह हजरत का बयान होगा। तो बनु हाशिम के लोगों ने मीटिंग किया कि हुजूर से सिफारिश कर दो कि हाथ ना काटे, वरना हमारा खानदान कयामत तक बदनाम हो जाएगा। तो अब कोई की हिम्मत नहीं कि सरकार से कौन कहे कि हाथ ना काटो, कुरान का हुक्म है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा उस वक्त किसको चाहते थे? अपने गुलाम जैद बिन हारिसा के लड़के ओसामा को। सरकार की क्या
मोहब्बत थी, क्या इंसाफ था कि जितना हुसैन को चाहते थे वैसे ही उसामा को भी चाहते थे। गुलाम के लड़के, नौकर के बच्चे को कौन चाहता है? लेकिन सरकार की हयात में है कि कभी हुसैन को सरकार कंधे पे बिठाते और उसामा को उंगली पकड़कर मदीने की गली में चलाते, और कभी उसामा को कंधे पे बिठाते और हुसैन की उंगली पकड़कर सरकार चलाते। दुनिया वालों को मेरे नबी ने दिखा दिया कि मेरे नजदीक चाहे गुलाम का लड़का हो चाहे अपना लड़का हो, मोहब्बत दोनों से बराबर है। बेशक। बहरहाल उसामा को सरकार बहुत चाहते थे, तो लोग कहें कि कोई बात ना कही पे उसामा से कहा वो कह दे हैं और हुजूर चाहते हैं मान लेंगे। तो उसामा से जाके कहा बनु हाशिम के लोगों ने। उसामा हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, बनु हाशिम के लोगों ने मुझे भेजा है कि वो औरत आपके खानदान के आप हाथ ना काटो, वरना अबू बनु हाशिम कयामत तक बदनाम हो जाएंगे। तो सरकार ने जैसे उसामा को इतना चाहते थे, फिर भी जैसे सुना तो सरकार की आंखें सुर्ख हुई और गुस्से में फरमाते हैं अतस्फउ फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, ऐ उसामा अल्लाह की सजाओं के बारे में तुम सिफारिश करने आए हो? वल्लाहि लौ सरकत फातिमा बिनती मोहम्मद, खुदा की कसम अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा ने अगर चोरी की होती, लक़ता मुहम्मदुन यदहा, तो अलबत्ता मोहम्मद उसके हाथ को भी काट देते। फातिमा के हाथों को काटते, तुम खानदान की बात करने आए हो? अल्लाह के रसूल ने बनु हाशिम की औरत का हाथ कटवा दिया और इंसाफ को, उम्मत को पैगाम दे दिया इंसाफ का कि लोगों हर हाल में इंसाफ जरूरी है। अल्लाह ताला हमको आपको अच्छी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। देखिए हजरत तशरीफ ले आए और